हेलो बच्चा बाटी। तो कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा में। मेरा नाम है जानवी और आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ क्लास 6 के हिंदी बुक का चैप्टर 1 वह चिड़िया जो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे जूड़ी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्य से बहुत प्यार है। तो लेखक इस पैराग्राफ में बताना चाहती है कि एक छोटी चिड़िया है जिसकी एक विशेषता है कि उसके नीले पंख है और वह रस भरे दूध भरे जूड़ी के दाने, जूड़ी मतलब ज्वार के बीज को खा लेती है। वह एक संतोषी चिड़िया है, वो थोड़े में संतोष कर लेती है और उसको अन्य से बहुत ज्यादा प्यार है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं सेकंड पैराग्राफ में। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े बन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। तो दूसरे पैराग्राफ में लेखक बता रहे हैं कि वह चिड़िया कंठ खोलकर मतलब अपनी सुरीली आवाज में रस उड़ेल कर सुरीली आवाज में बूढ़े वन बाबा मतलब पुराने घने वनों के लिए, जो वन पुराने हो चुके हैं उनके लिए वह गाना गा लेती है। और उसे विजन मतलब अकेलेपन, शांति से बहुत ज्यादा प्यार है। उसे शोर शराबा पसंद नहीं, उसे अकेले रहना, शांति में रहना पसंद है। तो इस पैराग्राफ में कवि यही बता रहे हैं, एक छोटी चिड़िया है जो पुराने घने वनों के लिए गाना गाती है और उसको शांति से बहुत ज्यादा प्यार है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। वह चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। थर्ड पैराग्राफ में कवि बता रहे हैं कि वो बता रहे हैं कि चिड़िया को नदियों से बहुत ज्यादा प्यार है और वो चढ़ी नदी मतलब तेज बहाव में बहती हुई नदी से पानी लेकर पीती है और उससे वह एक गड़वीली चिड़िया है और उसको नदियों से बहुत ज्यादा प्यार है। तो इस कविता में कवि हमें यही बता रहे हैं कि एक छोटी चिड़िया है जिसको अन्य से प्यार है, जिसको शांति पसंद है और जिसको नदियों से बहुत ज्यादा प्यार है। और इस कविता के कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, पाठ के बारे में जानते हैं। कवि ने बताया कि उसके स्वभाव में नीले पंखों वाली एक छोटी चिड़िया है, वह संतोषी है, अन्य से बहुत प्यार करती है, वह अपनेपन के साथ कंठ खोलकर पुराने घने वनों के बारे में गाती है, मुंह बोली है, एकांत में उमंग से रहती है। जैसे मैंने आपको आगे बताया है कि वह एक छोटी चिड़िया है जिसकी एक विशेषता है कि उसके नीले पंख है। वही इसमें बता रहे हैं कि उसके नीले पंख है। वह एक संतोषी चिड़िया है, उसको अन्न से बहुत ज्यादा प्यार है, उसको नदियों से बहुत ज्यादा प्यार है। वो कंठ खोलकर पुराने घने वनों के लिए गाना गा लेती है और उसे अकेले में रहना बहुत ज्यादा पसंद है। वह उफनती नदी के विषय में जानकर भी जल की मोती से बूंदों को चोंच में भर लेती है, उसे स्वयं पर गर्व है। चिड़िया को पता है कि वो नदी कितने उफान से बह रही है, कितनी तेज बहाव के साथ बह रही है, फिर भी वह उस नदी का पानी पीती है और उसको इस पर गर्व है। वह साहसी है, उसे नदियों से लगाव है। कवि ने अपने भीतर की कल्पना चिड़िया के माध्यम से मनुष्य के गुणों को उजागर किया है। मतलब कवि अपने भीतर की कल्पना को मतलब हम मनुष्यों के बारे में कवि एक चिड़िया का रूप देके बता रहे हैं कि हम मनुष्य पहले कैसे थे और अब कैसे हो गए हैं। एक चिड़िया का रूप दिया है उन्होंने। वे बता रहे हैं कि हमें प्रकृति से प्यार करना चाहिए, हमें कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करनी चाहिए, हमें जिस चीज़ की जितनी ज़रूरत है उतनी ही चीज़ लेनी चाहिए। इस चिड़िया की तरह संतोषी होना चाहिए, नदियों से, पेड़ों से, जंगलों से प्यार करना चाहिए। जैसे हम लोग कभी बिना मतलब के पेड़ पौधे को काटते हैं, खाना वेस्ट करते हैं, पानी वेस्ट करते हैं, वैसे नहीं करना चाहिए। इस छोटी चिड़िया की तरह संतोषी होना चाहिए, नदियों से प्यार करना चाहिए और वनों से प्यार करना चाहिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरा है उस चित्र को कागज पर बनाओ। मतलब इस कविता को पढ़कर आपको जो चिड़िया के बारे में जैसा चित्र आ रहा है वैसे आप चित्र बना सकते हैं अपनी नोटबुक में। कवि तुम्हारे कवि तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे? उपयुक्त शीर्षक सोचकर लिखो। अगर तुम्हें इस कविता के लिए कोई और शीर्षक देना चाहोगे तो तुम क्या दे, जैसे इस कविता का शीर्षक है ना वह चिड़िया जो, तो तुम्हें कुछ और देना होगा तो तुम और कुछ और दे सकते हो। पर फर्स्ट और सेकेंड इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर नहीं है, मुझे नहीं लगता ये एग्जाम में पूछेगा, पर फिर भी स्कूल का वर्क है तो कर लेना। चलिए थर्ड पॉइंट की तरफ, थर्ड क्वेश्चन की तरफ। इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि चिड़िया, कविता के आधार पर चिड़िया को अन्न से बहुत प्यार है, उसे शांति से बहुत प्यार है और उसको नदियों से बहुत प्यार है। तो ये रहा हमारी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।